मेरी वोट काट दी, उनको पता है बीजेपी को वोट नहीं देगा। बाद में बड़ी मुश्किल से वोट बनवाई हम लोगों ने। तो चुनाव के लिए वोटिंग करें, पहले मतदान बाद में जलपान, पहले मतदान बाद में खान पान, और दूसरी तरफ लोगों की वोट काटी जा रही है। ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जा रहा है। पहली बात तो देश के अंदर ईवीएम पे पूरा बैन हो जाना चाहिए। लोकतंत्र का राज चाहिए, संविधान का राज चाहिए, समता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारा, सबको शिक्षा, सबको विकास, सबको बहन बेटियों की इज्जत, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का। प्रधानमंत्री और उसकी कमी बताना मेरा काम है एज ए सिटीजन। मेरा प्रधानमंत्री गलत काम नहीं करेगा, मैं कान पकड़ के कहूंगा ये गलत है, ये अकॉर्डिंग लॉ नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, जमहूरियत के खिलाफ है। मैं राहुल नागपाल चौराहे पर खड़े होकर कबीर की तरह बोलूंगा। यादव ने ये कहा, वो कहा। देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं, जितने लोग भी हैं ना, लड़ेंगे, मुकदमे होंगे, झेलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जमहूरियत को, संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। राम राज अपने घर ले जाओ, ये योगी राज अपने घर ले जाओ, ये मोदी राज अपने घर ले जाओ, ये मोहन भागवत का राज अपने घर ले जाओ, आरएसएस बीजेपी का राज अपने घर ले जाओ। हमें के देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। एक समय पर इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसको बीजेपी के लोग वर्तमान में बड़ा कह रहे हैं कि साहब काला दिवस था। तीनों वोट काट दी गई। मैं उसी एड्रेस पे 25 साल से रह रहा हूँ। मैंने BLO 1 को पूछा, क्यों काट दी? आपके एड्रेस पे कोई मिला नहीं। अरे भाई, मैं रहता हूँ, मेरे बच्चे लोग। इंदिरा ने कह के लगाई थी, मोदी जी ने बिना कहीं लगा रखी है। राहुल नागपाल कुछ बोलेगा तो नोटिस आ जाएगा और अपना FIR हो जाएगी। रतनलाल बोलेंगे, लक्ष्मण बोलेगा, हम बोलेंगे, महमूद प्राचा बोलेंगे, तो चंद्रशेखर बोलेगा, तो क्या नाम है, पता चलेगा कि नोटिस हो गया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया गया है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने सीधे तौर पर कहा कि अगर हम जीत जाते हैं मशीनों के माध्यम से भी, तब भी हम मशीनें हटवाएंगे। लेकिन अब तो सवाल सीधा सा है कि चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साधे हुए है? बताइए, चुनाव आयोग से सवाल करिए, शपथ पत्र भेज दिया जाएगा आपको। मैं ये कह सकता हूँ ज्योति जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल पे और महत्वपूर्ण सवाल पे, महत्वपूर्ण विषय पे, कि देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। एक समय पर इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसको बीजेपी के लोग वर्तमान में बड़ा कह रहे हैं कि साहब काला दिवस था, ये था, वो था। जबकि हमने तो अभी भी सब तमाम टीवी चैनलों पर बैठ करके कहा कि दलितों के लिए वो स्वर्ण युग था जब इमरजेंसी लगी थी, हमारे लिए स्वर्ण युग था। और लेकिन इंदिरा ने कह के लगाई थी, मोदी जी ने बिना कहीं लगा रखी है। राहुल नागपाल कुछ बोलेगा तो नोटिस आ जाएगा और अपना FIR हो जाएगी। रतनलाल बोलेंगे, लक्ष्मण बोलेगा, हम बोलेंगे, महमूद प्राचा बोलेंगे, तो चंद्रशेखर बोलेगा, तो क्या नाम है, पता चलेगा कि नोटिस हो गया, पता चलेगा कि FIR होगी हमारे ऊपर। वर्तमान समय में सच को सच कहना गुनाह बन गया है। और जिस प्रकार से जो मोदी सरकार है, जो आधी दिल्ली से चलती है, आधी नागपुर से चलती है, डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं, और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि आधी नागपुर से चलती है, RSS के हेडक्वार्टर से चलती है। तो जिस प्रकार से वो जमहूरियत को रौंद रहे हैं, जिस प्रकार से संविधान को तिल तिल करके वो मार रहे हैं, ये तय है कि वर्तमान समय में आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी अकॉर्डिंग लॉ कहेंगे, तो आपको नोटिस थमाया जाएगा, आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, आपके ऊपर FIR होगी, आपको भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी। लेकिन हम इन तमाम तमगों को एक तरीके से सारी चीजों को हम तमगा समझ करके सजा रहे हैं सीने पर, और हम ये कह रहे हैं कि आपको जो कहना है वो कहिए, जो करना है वो करिए, जो चाहे जितनी FIR करिए, जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम लोग बोलेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जमहूरियत को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, इस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, तमाम बहुजन महापुरुषों की समता, मैत्री, करुणा पर जो आधारित उनकी सोच थी, उसको बचाए रखने के लिए हमारे जैसे कुछ लोग लड़ रहे हैं। और जो सवाल आपने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो नोटिस कर रहा है, तमाम लोग नोटिस कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने ये कहा, वो कहा। देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं, जितने लोग भी हैं, वो चाहे बीजेपी, गैर बीजेपी के जितने लोग हैं, जो विपक्ष हम जिसको कह रहे हैं, मोदी जी को ये पता है भली भांति कि 40% से ज्यादा वोट उनके पास नहीं है। वो कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, वो कितना भी क्या नाम है, कोई भी एजेंडा चला ले टीवी पे बैठ करके, 40% से ज्यादा वोट उनके पास नहीं जाएगा। ये मोदी जी को खूब पता है। बस मोदी जी अपना 40 कम नहीं होने देते और आगे वाला 60 इकट्ठा नहीं होने देते। ये जो 60% वोट बिखर रहा है, वो मायावती जी से लगा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमें दिख रहा है कि बीजेपी के समर्थन में, जो दलित नेता बीजेपी के समर्थन में, चाहे वो चिराग पासवान है, जितना मांझी है, रामदास अठावले, तमाम लोग हैं जो दिख रहे हैं कि ये कट्टर हमारे दुश्मन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन है बीजेपी के साथ हैं। वो चाहे प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, चाहे बसपा के लोग हैं, वो अंदर खाने बीजेपी के साथ हैं। अगर ये लोग चाहते तो किसी भी कीमत पर 2024 में मोदी की सरकार नहीं बनती। ये मोदी सरकार बनी है, RSS की डबल इंजन की सरकार बनी है, और इसमें सबसे ज्यादा दलितों के, मुसलमानों का हनन हो रहा है। उनके, हमारे हकों की जो है वो कहीं ना कहीं अब तो वोट छीनी जा रही है। सरेआम देखो जिस प्रकार से बिहार में। क्या स्वीकार क्यों नहीं करते कि PM मोदी आपके बहुमत से जीते हुए हैं? स्वीकार करिए, समस्या खत्म। मैंने कब कहा मैं स्वीकार नहीं कर रहा? हाँ। मैंने कहा अभी मेरा प्रधानमंत्री और उसकी कमी बताना मेरा काम है एज ए सिटीजन। मेरा प्रधानमंत्री गलत काम नहीं करेगा, मैं कान पकड़ के कहूंगा ये गलत है,
ये अकॉर्डिंग लॉ नहीं है, ये संविधान के अनुसार नहीं है, ये सब जमहूरियत के खिलाफ है। मैं राहुल नागपाल चौराहे पर खड़े होकर के कबीर की तरह बोलूंगा, ये मेरा हक है, ये मुझे संविधान ने दिया है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। मोदी आ जाए, मोदी के अलावा दूसरे आ जाएं, ये हक को कोई छीन नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन के संघर्ष और कुर्बानी के बाद में मेरे जैसे लोगों को जुबान दी है, हम बोलेंगे। और मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री, और मेरा प्रधानमंत्री अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करेगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला ही शब्द है, हम भारत के लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम प्रधानमंत्री का आंख से आंख मिला करके कहें आप संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलो और आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो खाड़ के फेंक देंगे। पहले ईवीएम का विरोध करते थे आप लोग, और अब तो पूरे चुनाव आयोग का करने लगे हैं। क्या चुनाव नहीं करवाना चाहते आप? चुनाव जब देश आजाद हुआ था 52 में, तब भी हुआ था और अभी भी हुआ है। पहले के चुनावों में, आपके चुनावों में क्या है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम लोगों को जागरूक करें, चुनाव के लिए वोटिंग करें, पहले मतदान बाद में जलपान, पहले मतदान बाद में खान पान, और दूसरी तरफ लोगों की वोट काटी जा रही है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर में 3 वोट है, मेरी मिसेज की, मेरी बेटी की, हमारी तीनों वोट काट दी गई। मैं उसी एड्रेस पे पिछले 25 साल से रह रहा हूँ। मैंने BLO 1 को पूछा भाई क्यों काट दी, आपके एड्रेस पे कोई मिला नहीं। अरे भाई मैं रहता हूँ, मेरे बच्चे मेरी वोट काट दी, उनको पता है बीजेपी को वोट नहीं देगा। बाद में बड़ी मुश्किल से वोट बनवाई हम लोगों ने। तो क्या है कि लोकल उनके स्तर का, उनका जो राजनीति का स्तर है वो इतना गिर गया, उनको पता चाहिए ये वोट हमको देंगे, ये नीले गमछे वाले हैं ये हमको नहीं देंगे, हरे गमछे वाले ये हमको देंगे, भगवा वाले ये हमको देंगे। तो ये जो रंगों की राजनीति चल रही है ज्योति जी, इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। और मोदी जी और RSS के लोग अगर ये समझते हो कि वो बहुत ज्यादा अकलमंद है, ऐसा नहीं है, हम अम्बेडकरवादियों से कई गुना ज्यादा अकलमंद है। अखिलेश यादव ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम ईवीएम से भी जीत गए तब भी ईवीएम का हटाएंगे? ईवीएम का अपमान कर रहे हैं आप लोग। ईवीएम का अपमान नहीं करें, हम सिस्टम का हम अपमान किसी पहले तो मान और अपमान में हम कोई, हमारी कोई भावनाएं ऐसी छुई मुई नहीं, RSS वाली भावना नहीं है कि हमारी भावनाएं हाथ हो जाएंगी, हम अपमान कर रहे हैं। इसमें ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। और अगर हम, मुझको नहीं है विश्वास कि भी मेरा वोट जो वो ईवीएम के माध्यम से जा रहा है, नहीं है मुझको विश्वास, तो फिर मैं वोट दे रहा हूं और मैं तुमको वोट दे रहा हूं, तो जिसको मैं दे रहा हूं उसको भी चिंता होनी चाहिए कि मेरा वोट उस तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। राजनीतिक पार्टियों को ये होना चाहिए कि उनको चाहिए कि हमारा वोट उन तक नहीं पहुंचा तो वो प्रोटेस्ट करें। मायावती जी करें, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, आप क्या नाम है, राहुल गांधी जी बोले, हम उनसे मिले थे तो हमने उनके सामने अपनी बात रखी, राहुल गांधी के सामने कहा ठीक है हम उसको उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष की समझ में आ रहा है कि कुछ तो लोगों के दिमाग में जो है वो हिंदुत्व है और कुछ मशीन में भी हिंदुत्व है। ये 2 तरीके से मोदी जी जो वो जीत रहे हैं, और ये संकोच रूप से जब तक हम लोग जिंदा हैं लड़ेंगे, मुकदमे होंगे, झेलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जमहूरियत को, संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। बताइए, आप बताइए, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे वो भी नहीं स्वीकार करना चाहते। योगी आदित्यनाथ के रामराज पर भी भरोसा नहीं है आपको? योगी आदित्यनाथ जी का रामराज हो या उनके पहले जो जिस रामराज की बात करें वो वाला रामराज हो, हमको रामराज तो चाहिए ही नहीं, हमको संविधान राज चाहिए। ठीक है, ये रामराज अपने घर ले जाओ, ये योगी राज अपने घर ले जाओ, ये मोदी राज अपने घर ले जाओ, ये मोहन भागवत का राज अपने घर ले जाओ, ये RSS BJP का राज अपने घर ले जाओ। हमें लोकतंत्र का राज चाहिए, संविधान का राज चाहिए, समता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारा, सबको शिक्षा, सबको विकास, सबको बहन बेटियों की इज्जत, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, जिनको हम जो दबे कुचले लोग हैं उनको बराबरी में लाने की जो आंदोलन है, जो लड़ाई, हमको वो राज चाहिए। जिनको रामराज चाहिए वो रामराज अपना घर ले जाए, जिसमें सम्मुख का वध कर दिया गया, जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, ऐसा राज उनके लिए मुबारक है। हमारे लिए ये राज मुबारक है कि अगर ज्योति यादव परिवार में पैदा होकर के वो ग्वाला नहीं है, बहस नहीं चला रही है, पत्रकारिता कर रही है, ये है अम्बेडकर राज, ये है फूले राज, ये है कबीर और नानक और रैदास का राज, ये राम का राज नहीं है। अगर राम का राज होता तो ज्योति यादव पत्रकारिता नहीं कर रही होती, फिर तो कहते इसके भी सर घुटवाओ, इनकी हिम्मत कैसे होगी कथा बांचने की। जाहिर तौर पर इटावा के कांड याद दिला रहे हैं आपको। अच्छा, जगत गुरु कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान रचयिता तो हैं लेकिन उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। अब जगत गुरु को कितना संस्कृत का ज्ञान है ये तो मुझे नहीं पता है। जगत गुरु कभी मुझसे मिला तो मैं पूछ लूं, पहले तो उससे पूछूं तुमको जगत गुरु किसने बनाया, कितने देश ने तुम्हें लिख करके दिया आप जगत गुरु हो, कितने देश की परमिशन है, 200 से 100 से कुछ ज्यादा कंट्रियों में कितने देश की कंट्रियों ने, कितने % देशों ने तुमको जगत गुरु माना। अपने नाम के आगे कुछ भी लिख लो जगत गुरु। अरे कौन से जगत गुरु, तुम कहाँ से आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से तुमने जगत गुरु की डिग्री पास करी? अरे किसने बनाया भाई जगत गुरु? अमेरिका ने बनाया, जापान ने बनाया, भूटान ने बनाया, किसने बनाया जगत गुरु आपको? भारत में तो तुमको लोग मान नहीं रहे, तुम कह रहे हो हम जगत गुरु। कौन सा जगत गुरु हो भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी ने जगत गुरु की डिग्री दी है तुमको? तो ये एल्तू फालतू की चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। हमको फोकस रखना चाहिए और आपको भी फोकस रखना चाहिए। इस देश के, हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के स्कूलों में
प्रत्येक स्कूल में भारत के संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि रामायण और गीता और ये तो हम घर में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। मैं ये नहीं कहता मत पढ़ो, तुम्हारा अधिकार है, पढ़ो मत पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन हमें संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ेंगे तो तुम्हारी कुरान भी बचेगी, मेरा गुरु ग्रंथ साहब भी बढ़ेगा, मेरा त्रिपिटक भी बचेगा, मेरा बुद्धांड धम्मा भी बचेगा, तुम्हारी रामायण भी बचेगी। अगर संविधान नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बचेगा। आज मेरे घर में आग लगाने वाले जो लोग हैं ना, वो कल तुम्हारे भी घर में आग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। धन्यवाद आपकी पत्रकारिता के लिए विशेष रूप से। पत्रकार राहुल नागपाल से हम सीधे बातचीत कर रहे थे। अब मुद्दे पे आ जाते हैं, जैसे सवाल उठाया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जा रहा है। पहली बात तो देश के अंदर ईवीएम पे पूरा बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंदर सबसे पहले जो सिस्टम है एक वोट एक अधिकार का, एक बैलेट पेपर के आधार पर वोट देने का पूरी आम जनता को